आज हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा की, इसके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज की। ये एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 5 है। तो हेमिकॉर्डेटा, जिसे स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं, पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, सब फाइलम के तौर पर। तो फाइलम कॉर्डेटा पे आप सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा पढ़ते थे। लेकिन अब ये एक नया फाइलम है जो काइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा रखा गया है, फिर उसके बाद आप कॉर्डेटा पढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो इसमें क्या है, हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मराइन, फोसोरियल एंड प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कॉमनली नोन एज एक्रोन वर्म और टंग वर्म। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स हैं प्रेजेंट हैं जो मराइन हैं, फोसोरियल हैं और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो करते हैं। इन्हें एक्रोन वर्म कहते हैं या टंग वर्म भी कहते हैं। ठीक है, शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक विद बोथ कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा। ये कुछ कैरेक्टर्स इनमें कॉर्डेट्स के होते हैं और कुछ इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर होते हैं। इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ये कनेक्टिव लिंक है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेमिकॉर्डेटा के? इस बॉडी वर्म लाइक, ब्रिटल एंड सॉफ्ट, कॉलोनियल और सोलिटरी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बॉडी क्या है, वर्म लाइक है, ब्रिटल होती है या सॉफ्ट होती है। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं या कॉलोनी में रहते हैं, या सोलिटरी अकेले रहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये देखिए, ये है प्रोबोसिस, ये बैलेनोक्लॉसिस है। ठीक है, प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, और ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसका क्या है, ट्रंक रीजन है। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट है, कॉलर मिडिल पार्ट है और जिसमें माउथ रहता है। ठीक है, और ट्रंक जो है पोस्टीरियर पार्ट है। हेमिकॉर्डेटा डू नॉट पजेस अ ट्रू नोटोकॉर्ड लाइक कॉर्डेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें कॉर्डेट की तरह नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, कॉर्डेट किन्हें कहते हैं? जिसमें ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उसे हम कॉर्डेट कहते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड की जगह पर क्या प्रेजेंट रहता है? इंस्टेड दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्टोमोकॉर्ड। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लाइक ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के रूफ से अराइज होता है, और ये बक्कल कैविटी कहाँ प्रेजेंट रहती है? प्रोबोसिस में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट है, और कॉलर रीजन तक जाता है। ठीक है, इसमें जो स्टोमोकॉर्ड है वो प्रोबोसिस से स्टार्ट होता है और कॉलर रीजन तक, प्रोबोसिस से स्टार्ट होकर कॉलर रीजन तक जाता है। इसे कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं इसे। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम। सीलोम जो होता है वो एंटीरोसीलस होता है। एंटीरोसीलस बता चुके हैं कि क्या है, कि जब सीलोम पिंच ऑफ होता है, आर्केंट्रॉन की वॉल से पिंच ऑफ होके जब सीलोम बनता है तो उसे हम कहते हैं एंटीरोसीलस सीलोम। ये डिवाइडेड रहता है प्रोटोसील में, मीजोसील और मेटासील में। फिर है हेमिकॉर्डेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, मतलब क्या है कि ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा और फिर उसके बाद माउथ बनेगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब माउथ टू एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। हेमिकॉर्डेट पजेस फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं, विच दे यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग और रेस्पिरेशन में दोनों में यूज होती हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दे यूज द प्रोबोसिस टू कलेक्ट द फूड पार्टिकल। प्रोबोसिस क्या करता है? फूड पार्टिकल कलेक्ट करता है, विच आर देन डायरेक्टेड टू द माउथ थ्रू सीलिया। और उसके बाद वो क्या करता है? सीलिया के थ्रू माउथ को ये फूड पार्टिकल आगे को बढ़ा देता है। फिर है अ यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है फंक्शंस इन एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन में फंक्शन करता है। इट इज लोकेटेड इन द प्रोबोसिस
एंड इज इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो ये ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड से जितना भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर आउट करता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हेमिकोडर्टा इज ओपन एंड कंसिस्ट ऑफ अ डोर्सल हार्ट, 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स एंड साइनसेस। तो जो हेमिकोडर्टा का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन है, जिसमें एक डोर्सल हार्ट प्रेजेंट है, 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, डोर्सल और वेंट्रल, और साइनसेस प्रेजेंट है। द सर्कुलेटरी सिस्टम लैक 2 ब्लड वेसल्स। 2 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं क्योंकि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। एंड फंक्शंस मेनली इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना रेदर देन रेस्पिरेटरी गैसेस। गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के बजाय इनका मेन फंक्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ब्लड कलरलेस है। ब्लड क्या है? कलरलेस है। अब इसमें जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो 2 टाइप के हैं, एक है सीलियरी ऑर्गन और दूसरा है न्यूरोसेंसरी सेल्स। तो सीलियरी ऑर्गन प्रेजेंट इन प्रोबोसिस। प्रोबोसिस में सीलियरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं वो ऑल ओवर इनकी बॉडी में, इनकी एपिडर्मिस में स्कैटर्ड रहते हैं। नेक्स्ट है, इन हेमिकोडर्टा द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हेमिकोडर्टा में डोर्सल और वेंट्रल दोनों नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी। जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो टिपिकली हॉलो होती है, कुछ स्पीसीज में बिल्कुल कॉर्डेट से सिमिलर, जैसे कॉर्डेट में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है वैसे ही प्रेजेंट रहती है, और रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी में रन करती है। वाइल इन वेंट्रल कॉर्ड इज सॉलिड, जबकि जो वेंट्रल कॉर्ड होती है वो सॉलिड होती है। रिप्रोडक्शन इन हेमिकोडर्टा। हेमिकोडर्टा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फ्री स्विमिंग लार्वा नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। इसमें क्या बनता है? इसमें टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। कुछ स्पीसीज क्लास पेट्रोब्रैंकिया की कुछ स्पीसीज हैं जो बडिंग के थ्रू भी रेस्पिरेशन करती हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन करती हैं, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बडिंग। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोडर्टा। तो हेमिकोडर्टा 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है एंट्रोपनेस्टा, सेकंड है पेट्रोब्रैंकिया, थर्ड है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, थर्ड है ग्रेप्टोलिटा। जो पेट्रोब्रैंकिया है इसी में 2 ऑर्डर प्रेजेंट हैं, सिफेलोडिस्सीडा और रैप्डोप्लूरिडा। तो 1 बाय 1 इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला है एंट्रोपनेस्टा, पहला क्लास है। इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो ये बेलेनोग्लॉसस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। तो एंट्रोपनेस्टा का मतलब है, एंटेरॉन का मतलब है गट और पुनेस्टा का है ब्रीथेड। ठीक, तो ये क्या है? वर्म लाइक बॉडी है इनकी, कॉमनली नोन एज एक्रोन और टंग वर्म, और मराइन एनिमल है। ठीक है, मरीन एनिमल है, सी में प्रेजेंट रहेंगे, वर्म लाइक बॉडी है, और इन्हें टंग वर्म या एक्रोन वर्म भी कहते हैं। दीज आर सॉलिटरी एनिमल्स, आइदर फ्री स्विमिंग और बरोइंग। ठीक है, बरोइंग होते हैं, बरो बना के रहते हैं, नीचे यू शेप्ड बरो बनाते हैं हमेशा। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर, और ये पूरा पोर्शन है आपका, ये पूरा ट्रंक का पोर्शन है ये। द कॉलर इज शॉर्ट एंड लैक टेंटिकुलेटेड आर्म्स। ठीक है, कॉलर में टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट नहीं रहती है, जिसे लोफोफोर्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ टू एनस डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रेजेंट होता है। सेवरल पेयर्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। देखिए याद रखिएगा, इसमें यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं, हेल्प इन फिल्टर फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। फिल्टर फीडिंग में भी मदद करती हैं और रेस्पिरेशन में। 2 पेयर ऑफ हेपेटिक सिका फाउंड इन द मिडल ऑफ द ट्रंक। ये ट्रंक के मिडल में 2 पेयर ऑफ हेपेटिक सिका, एक ये और एक ये, 2 पेयर ऑफ हेपेटिक सिका प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट एक्रोन वर्म्स आर डायोशियस। ठीक है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट विद और विदाउट टॉर्नेरिया लार्वा। डेवलपमेंट टॉर्नेरिया लार्वा के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी होता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस।
नेक्स्ट क्लास है पेट्रोब्रैंकिया। पेट्रोब्रैंकिया, पेट्रोन मतलब फेदर और ब्रैंकियन मीन्स गिल। तो ये क्या है, सेडेंट्री हैं। सेडेंट्री मतलब एक जगह पर रहने वाले, एक ही जगह पर रहेंगे। ट्यूबिकुलस है मतलब लिव इनसाइड सीक्रेटेड काइटिनस ट्यूब्स, एक काइटिनस ट्यूब बनाएंगे जो खुद से ही सिक्रीट करेंगे और फिर उसके अंदर रहते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल, सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। प्रोबोसिस हैव सीलिएटेड टेंटिकल, प्रोबोसिस में टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोड्यूस सीलियरी फीड, वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और नन, या तो एक पेयर गिल स्लिट्स का होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। नेवर यू शेप्ड गिल स्लिट्स, इनमें यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जबकि आपने एंट्रोपोनेस्टा में देखा वहां यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती हैं विद डोर्सल एनस लेइंग नियर द माउथ, ठीक है। एनस जो होता है वो नियर माउथ के पास होता है। पुअरली डेवलप्ड ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बहुत पुअरली डेवलप होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा। डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर, टू ऑर्डर में डिवाइड है, एक है सिफेलोडेसिडा, सेकंड है रैप्डोप्लूरिडा। तो सिफेलोडेसिडा में क्या है, ये सॉलिटरी होते हैं और सेवरल जूओइड्स लिविंग इन काइटिनस ट्यूब। बताइए, काइटिनस ट्यूब बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं, तो या सॉलिटरी होते हैं मतलब एक ही जगह पर अकेले रहेंगे, या फिर सेवरल जूओइड, बहुत सारे जूओइड एक साथ काइटिनस ट्यूब के अंदर रहेंगे। द काइटिनस ट्यूब्स ऑफ अ कॉलोनी आर हेल्ड टुगेदर बाय जिलेटिनस मास, तो जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिनस मास के थ्रू जुड़ी रहती है। गोनैड जो होगा वो वन पेयर होगा, एक पेयर गोनैड होगा। इसका एग्जाम्पल है ए ट्यूबेरिया और सिफेलोडिस्कस, ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं इसके। फिर रैप्डोप्लूरिडा है, इसमें टू कॉलोनियल होंगे, मतलब हमेशा कॉलोनी में ही, कॉलोनी के साथ ही प्रेजेंट रहेंगे। जूओइड्स आर कनेक्टेड बाय स्टोलन, एक स्टोलन होता है उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और कॉलोनी हैज थिन हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग ट्यूब कॉल्ड कोइनोशियम, ठीक है। कॉलोनी जो होती है एक थिन हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग बनाती है जिसे कोइनोशियम कहते हैं। गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं और गोनेड्स ओनली वन, सिर्फ एक गोनेड होगा, यहाँ वन पेयर होता है, यहाँ सिर्फ एक गोनेड प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है रैप्डोप्लूरा। थर्ड क्लास है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, ठीक है, थर्ड क्लास। ये प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया का एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसमें अडल्ट आज तक पता ही नहीं चला है। अडल्ट फॉर्म्स हैव येट टू बी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, अभी तक आज तक पता ही नहीं है, डिस्कवर ही नहीं हुआ है कि इसका अडल्ट कैसा दिखता है। ये इसका सिर्फ एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर इसकी एक क्लास बना दी है। इसमें है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया इज मेनली नोन फ्रॉम इट्स लार्वल स्टेज, सिर्फ इसकी लार्वल स्टेज की वजह से ये नोन है, जाना जाता है। टर्म्ड प्लैंक्टोस्फेरिया लार्वा, ठीक है, प्लैंक्टोस्फेरा लार्वा है जिसकी वजह से जाना जाता है, और अडल्ट अभी तक इसका पता ही नहीं चला है, डिस्कवर ही नहीं है। द लार्वी आर प्लैंक्टोनिक, प्लैंक्टोनिक लार्वी है मतलब ऐसे स्मॉल फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है जो फ्री स्विम करता रहता है। ट्रांसपेरेंट है, possesses बैंड्स ऑफ सीलिया दैट आर यूज्ड फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग, ठीक है, सीलियरी बैंड इसमें प्रेजेंट है जो स्विमिंग और फीडिंग में मदद करते हैं। लार्वा हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है विद फंक्शनल माउथ, गट एंड एनस। इसका एग्जांपल है प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका, ये एक लार्वा है, बस यही प्रेजेंट है इसका। फिर नेक्स्ट क्लास है इसकी ग्रेप्टोलाइट। ग्रेप्टोलाइट में क्या है, ग्रेप्टोलाइट्स आर एन एक्सटिंक्ट ग्रुप, ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ये पैलोजोइक एरा में प्रेजेंट था, अब इसका कोई भी एनिमल प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है डेंड्रोग्रेप्टस, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट ग्रुप हो गया है। अब है हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिनिटीज बहुत बार आपके पास उसमें अलग से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एफिनिटीज पहले है इसकी यूरोकॉर्डेटा के साथ, मैंने बताया आपको कि ये प्रोटोकॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट की बीच में कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर आपके कॉर्डेटा के, प्रोटोकॉर्डेट्स के प्रेजेंट है और कुछ कैरेक्टर इसमें नॉन कॉर्डेट्स के प्रेजेंट है। तो यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है
कॉर्डेटा के अंदर प्रोटोकॉर्डेटा है, उसके अंदर यूरोकॉर्डेट्स प्रेजेंट है, उसके साथ इसकी एफिनिटीज क्या क्या है। तो हेमिकॉर्डेट्स जो स्पेशली एंट्रोपोनेस्टा और यूरोकॉर्डेट्स पजेस फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दोनों में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ड्यूटेरोस्टोम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब एनस पहले डेवलप होता है, तो दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूटेरोस्टोम होता है। यूरोकॉर्डेट लार्वा जो टेटपोल लार्वा है और हेमिकॉर्डेट का लार्वा जो टॉर्नेरिया लार्वा है, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। स्पेशली क्या प्रेजेंस है दोनों में, सिलिएटेड बैंड्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यूरोकॉर्डेट पजेस मोर एडवांस कॉर्डेटा फीचर, मोर एडवांस कॉर्डेटा फीचर है यूरोकॉर्डेट में, जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल है ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज, जो चीज हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या हैं, जो बोथ हेमिकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा हैं, दोनों के दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, मतलब एनस पहले डेवलप होता है। दोनों ग्रुप्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। बोथ ग्रुप पजेस फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बोथ फाइला हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दोनों में डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स में ज्यादा डेवलप है। फिर डिफरेंसेस क्या है इसके, ट्रू नोटोकॉर्ड नॉट अकर इन हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है नर्व कॉर्ड की जगह पर, जबकि सेफेलोकॉर्डेट में ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लैक मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सिफिलाइजेशन, पोस्ट एनल टेल एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो जो हेमिकॉर्डेटा उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है, सिफिलाइजेशन नहीं होता, पोस्ट एनल टेल और एक्सोस्केलेटन सब एब्सेंट है। सेफेलोकॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज है, जबकि हेमिकॉर्डेट में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये क्या है, इनके डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद एनलिडा। अब नॉन कॉर्डेट के साथ क्या क्या एफिनिटीज हैं इसकी, तो सिमिलैरिटीज हैं कि बोथ हैव बायलेटरल सिमेट्री, दोनों में बायलेटरल सिमेट्री होती है। डॉर्सल पोजीशन ऑफ हार्ट की पोजीशन क्या है, डॉर्सल है। बॉडी वर्मी फॉर्म है, वर्म लाइक है, एंड सिलोमेट है, दोनों में सिलोम प्रेजेंट है। जो क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म की जो क्लाइटेलम है और जो बेलेनोग्लॉसस का कॉलर है वो सेम होता है। ठीक है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर है। द टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्डेट एंड द ट्रोकोफोर लार्वा एनलिडा एंड मोलस्का। एनलिडा और मोलस्का में जो ट्रोकोफोर लार्वा है और हेमिकॉर्डेट में जो टॉर्नेरिया लार्वा है उसमें काफी रिजेंबलेंस है। जैसे फ्री, ये क्या है, सीलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट है, फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक लाइफस्टाइल प्रेजेंट है, आई स्पॉट प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। दोनों के लार्वा में ये सारी चीजें सिमिलर है। फिर डिफरेंसेस क्या है इनमें, हेमिकॉर्डेटा फॉलो ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट। ठीक है, हेमिकॉर्डेट में पहले क्या बनता है, एनस बनता है, जबकि एनिलिडा आर प्रोटोस्टोम्स। एनिलिडा क्या फॉलो करता है, प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट फॉलो करता है, पहले माउथ बनेगा विद अ 3 पार्ट बॉडी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट रहता है, जबकि एनिलिडा में नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट एंड स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होता, ना स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ना डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी एब्सेंट रहती है। हेमिकॉर्डेटा हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनिलिडा हैव अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद डॉर्सल ब्रेन। ठीक है, एनिलिडा में सिर्फ वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, जबकि हेमिकॉर्डेटा में वेंट्रल और डॉर्सल दोनों नर्व कॉर्ड होती है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड बहुत सिंपलर होती है। ठीक है, सिंपलर नर्वस सिस्टम होता है। फिर है एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के साथ क्या क्या इसकी सिमिलैरिटीज हैं, यह है बोथ हेमिकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्मेटा नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप। दोनों में नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत ही पुअरली डेवलप है। प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन बेलेनोग्लॉसस इज होमोलोगस टू डॉर्सल साइनस ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जो बेलेनोग्लॉसस का हार्ट है वो इकाइनोडर्मेटा का जो डॉर्सल साइनस है उसके होमोलोगस माना जाता है, उसके सेम, उसके जैसा होता है। हेमिकॉर्डेटा पजेस एंटेरोसिलस सिलोमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में एंटेरोसिलस सिलोमिक स्ट्रक्चर होता है। एंटेरोसिलोमस मतलब जो सिलोम बनता है वो पिंच ऑफ होके बनता है आर्केंट्रॉन की वॉल से। ठीक है, आर्केंट्रॉन की वॉल मतलब एम्ब्रियोनिक गट से
पिंच ऑफ होके सीलोम बनता है, उसे एंटीरोसीलर सीलोम कहते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, 3 में डिवाइडेड होगा। वाइल इन इकाइनोडर्मेटा जो सीलोम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सोसील, हाइड्रोसील और सोमैटोसील। ठीक है, जो लार्वा है हेमिकॉर्डेटा का, टॉर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा, वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे सीलिया अरेंजमेंट जो होता है वो सेम होता है, स्विमिंग बिहेवियर सेम होता है, और इसलिए ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में काफ़ी क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप माना जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज और उसके जनरल कैरेक्टर, ये सारा कंप्लीट हो गया है।